तमाम स्टूडेंट कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे ना वो है नमाज, यानी जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है नमाज। नमाज दीन का सुकून है। जैसे इमारत के अंदर सुकून होता है ना, जिससे उसको सपोर्ट दी हुई होती है, अगर सुकून को हटा दिया जाए तो इमारत ज़मीन बोस होती है। ठीक है, इस तरह जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। ठीक है, और जिसने उसको छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। नमाज जो है हमारी बदनी इबादत है। नमाज में हम रकू सुजूद करते हैं ना, तो हमारे जिस्म का हर हिस्सा उसके अंदर शामिल होता है। ठीक है ना, इबादत के अंदर। और इसकी एक किस्म की वर्जिश भी होती है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होती है। नमाज में ही अल्लाह ताला की रज़ा है। नमाज अल्लाह ताला के लिए है। लेकिन अगर हम इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होता है कि इस बंदे ने मेरा हुक्म माना है, और अल्लाह ताला फिर उससे राज़ी होता तो अल्लाह ताला उसको बेबहा या बेतहाशा बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उसको अपनी रहमतों से नवाजता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो आँख की ठंडक है नमाज। क़ुर्रतु ऐनी फ़िस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक क्या है? नमाज है। क्योंकि नमाज का 700 से ज़्यादा दफ़ा कुरान पाक के अंदर इरशाद आया, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि नमाज को कायम करो। नमाज फहाशी से बचाती है, बुरी बातों से बचाती है, झूठ बोलने से बचाती है, नुकसान से बचाती है। हमें मुश्किलात आती हैं तो उनको मुश्किलात को दूर करने के लिए हम नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज हमें सुकून देती है, राहत देती है, मुश्किलात से निजात और आसानी पैदा करती है हमारे लिए। अब देखो, अगर इलाके में या मुल्क में ठीक है कहत हो जाए, यानी ना खुराक हो ना पानी हो, कुछ हो, बंदे मरना शुरू हो जाएं, तो फिर हम अल्लाह ताला के हुज़ूर क्या करते हैं? नफल पढ़ते हैं। नमाज वो भी नमाज है। ठीक है ना, सुन्नतें भी नमाज के अंदर है, नफल भी हैं, फ़राइज़ भी हैं, सब कुछ है। तो हम जब नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं या अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहम फरमा, तो अल्लाह ताला खुश होता है और अल्लाह ताला उस नमाज के वसीले से हमें अच्छे हालात अदा करता है, हमारे हालात को अच्छे करता है। ठीक है, नमाज हमारे हर किस्म की परेशानी का जो है ना निजात है कि निजात या उसका हल का ज़रिया या उसका हल है। ठीक है, नमाज अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन नमाज के बारे में सबसे पहले सवाल करना है। बाकी ज़िंदगी के बारे में बाद में सबसे पहले हाँ भी नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, इतनी ज़िंदगी जो मैंने दी है कहाँ गुजारी है, नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो सबसे पहला सवाल किसके बारे में किया जाएगा क़यामत वाले दिन? नमाज के अंदर। नमाज पढ़ोगे कब्र के अंदर भी सुकून है, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब्र के अंदर भी ज़लालत है। ठीक है, नमाज जो हमारे जो दीन का जो स्तून है, बेसिक पिलर कहते हैं इसको। ठीक है ना, बुनियादी स्तून है। इसको हम जब नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको अपना छोड़ेंगे, इग्नोर करेंगे, तो हमारे जिस्म के अंदर भी, रूह के अंदर भी और हमारे मामलात के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी, और जिससे हमें दुश्वारी पेश आएगी, तंगी पेश आएगी। ठीक है, तो नमाज को आप सब ने हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेना है, डेली की रूटीन बनाएं। जब नमाज आप डेली पढ़ेंगे ना तो आपकी आदत बनेगी, और जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका दिल सुकून नहीं आएगा, बल्कि नमाज खुद कहेगी कि भाई पढ़ ले। ठीक है ना, जब एक आदत बनती है ना तो वो आदत आपको कभी छोड़ती नहीं है, वो आदत मुस्तकिल बनती है। तो नमाज की आदत बनाएं, इंशाअल्लाह आपको ये नमाज कभी नहीं छोड़ेगी, बल्कि नमाज आपके हक़ में बायस शिफात भी होगी। अल्लाह ताला से कहेगी ये बंदा नमाज पढ़ता था तो इसको बख्श दे, इसने मुझे पढ़ा है तो इसको बख्श। और खुश खुशू से, यानी अच्छे ख्यालात से पढ़ें, बुरे ख्यालात से अगर ज़हन में है तो उसको झटक दिया करें, क्योंकि शैतान वहीं पर हमला करता है जहाँ पर उसको कुछ मिलता है। जो ज़हन खाली होते हैं, ठीक है, जहाँ ख़जाना नहीं होता वहाँ कोई चोर नहीं आता, जहाँ ख़जाना होता है वहाँ चोर आता है। और हम हैं मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास ईमान की दौलत है, ईमान का ख़जाना है। तो ईमान को सलब करने के लिए, लूटने के लिए ये जो क्या कहते हैं शैतान है, ये नमाज के अंदर जो है आता है और हमें दूसरे गंदे ख्यालात की तरफ लेकर जाता है। तो इससे बचना है। ठीक है, आए तो आपने अच्छे ख्याल अपने ज़हन में ले आना है, या खुशी से कुरान पाक जो पढ़ रहे हैं उसी को सोचते रहो, उसी को पढ़ते रहो। ठीक है, तो नमाज जो कायम करेगा अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाब करेगा, जो नमाज कायम नहीं करेगा वो नाकामी की तरफ जाएगा। ये जो मैंने बातें लिखी हैं मैंने आप सबसे शेयर की हैं, तो अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे थोड़ी सी जो शेयरिंग है इसको कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।